हमारे पूजनीय बाबा जी गिरी जी, जिनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा, आज हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या व्यवहार किया गया और किसने इनके साथ जो है दुर्व्यवहार यहाँ पे हॉस्पिटल जिला चंबा में किया। जी रविगिरी जी जो महिला के है, महिला में हमारे एक आश्रम में, वो कई दिनों से बीमार थे और उनका इलाज चंबा मेडिकल अस्पताल में चल रहा था और उनको किडनी का और हार्ट का कई प्रकार का डॉक्टर लोग इन्फेक्शन बता रहे थे। तीसरी मंजिल में एडमिट थे, उसके बाद भी वो चौथी मंजिल में उनको शिफ्ट कर दिया गया, परंतु उनको बेड की सुविधा ना देके 4-5 दिन से वो एडमिट थे, उनको बेंच में लेटा दिया गया। और मैं वहाँ उनको मिलने के लिए गया तो उनको मैंने जब बेंच में देखा, मैंने उनको पूछा कि आपको कब से यहाँ छोड़ा बैठा है, तो उन्होंने बोला मेरे को सवेरे 10 बजे से अभी 2 बज गए हैं और मेरे को बेंच में। मैंने डॉक्टर साहब से इतना ही पूछा कि भाई कल भी मैंने एक बाबा एडमिट किया था जो कि मृत घोषित हो गया और मर गया, उसका भी इन्होंने सही ढंग से मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं किया, और ये इतने जो है कि सीरियस बीमार है, इनको आपने बेंच में क्यों रखा हुआ है। इतने में जो है कि वो डॉक्टर साहब बोले कि भाई हमको नहीं मालूम कि क्यों रखा है, किस लिए रखा है। मैंने बोला कि यदि बेंच में भी रखा था तो इनका जो ग्लूकोज था, जो भी इनका ट्रीटमेंट यहीं पर आपके पास, यदि बेड नहीं था तो वो नहीं था। एक बाबा मर गया, दूसरा फिर मर गया, तो उसका कौन जिम्मेवार है। वो बोले हम इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। मेरे हाथ में जो है कि मोबाइल था, उनको ये शक हुआ कि बाबा जी जो है कि हमारी वीडियो बना रहे हैं, जबकि मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, ना कोई मैंने वीडियो बनाया। इतने में वो जो डॉक्टर साहब थे उनको मैंने बाद में उनका नाम का पता लगा, उमर जलाली, कोई 4 घंटे के बाद भी मेरे को पता लगा जब उन्होंने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ मार कुटाई करी, मेरे आए कौली तोड़ दी और मेरा जो है कि हाथ में जो है खरोच करा, और बार बार वो मेरे को मारने के लिए कर रहे थे और अपशब्द भी बोले, तू साधु नहीं, तू बाबा नहीं, क्या क्या बोला। तो मैं फिर थाने में गया, थाने में जाके चौकी में गया, चौकी में जाके वो रविगिरी जी को गार्ड लोगों ने धक्का मारा, जबकि वो बिल्कुल असहाय और वृद्ध थे और बीमार थे। उनके साथ में भी बहुत अभद्रता हुई। एक तो मेरा साधु मर गया और जो है कि दूसरा मेरा साधु को जो है कि वहाँ लावारिस छोड़ा हुआ था। तीसरा फिर उन्होंने मेरे खिलाफ, जबकि वो नर्सों के साथ में मेरा कोई मतलब नहीं था या डॉक्टर नायक के साथ में मेरा कोई मतलब नहीं था, उस अमर जलाली नाम के डॉक्टर ने उन लड़कियों को आगे करके मेरे खिलाफ जो है क्या FRI वो एप्लीकेशन लिखवाई, और एप्लीकेशन लिखा के मेरे को उसने वहाँ धमकी, उसी समय भी धमकी दी, साथ में मेरे को मार भी रहा है। एक तो चोरी सीना चोरी, बदतमीजी भी कर रहा, अभद्र व्यवहार भी कर रहा अकारण। मैंने उनको बोला भी कि भाई आपको यदि शक है कि मैंने आपका कोई कैमरा बनाया है या कोई फोटो बनाया है तो आप मेरा मोबाइल देख लीजिए। मैंने मोबाइल देने की कोशिश करी तो उन्होंने जो है कि मेरे हाथ से छीन के जो है कि तोड़ने की कोशिश करी, और फिर वो रविगिरी जी को अभी भी ऑफिशियली रूप से उन्होंने छुट्टी नहीं करा है। बाय पुलिस के थ्रू मैंने पुलिस में फिर मैंने एप्लीकेशन दी, तब रविगिरी जी को वहाँ बंदी बना के उन्होंने बारंडे में रखा हुआ था। 4 घंटे के बाद इन्होंने चौकी वालों ने भी कार्रवाई करके फिर रविगिरी जी को बाहर निकाला। अभी भी उनकी जो है कि कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई मतलब वो नहीं दी, कोई फाइल नहीं दी, ऑफिशियली रूप से जो है कि उनका कोई इलाज उन्होंने मतलब छुट्टी नहीं दी हुई है। यदि जो है कि उनको कल को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो भाई हम तो पीड़ित है, हम तो हर तरफ से क्योंकि मजबूर है। एक तो जो है कि मेरा साधु मरा, एक दूसरा मतलब कि वो फिर ऊपर मेरे ही ऊपर मतलब उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी कि बाबा ने हमारी नर्सों के साथ में, जबकि नर्सों के साथ में मेरी कोई किसी प्रकार से बात नहीं हुई थी। जो भी बात थी वो उमर जलाली नाम की व्यक्ति से हुई थी जो वहाँ का डॉक्टर था, जबकि वो डॉक्टर मेरे गुरु भाई को कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा था। जबकि जो झगड़ा वो दिखा रहे हैं कि वो ना कि कमरा में हुआ ना उनके ऑफिस में हुआ, जो झगड़ा हुआ बारंडे में हुआ। तो बारंडे में अमर जलाली का क्या काम था। अमर जलाली तो उनका कोई इलाज भी नहीं कर रहा था, खामखा मतलब कि वो किसी विचारधारा से मतलब कि ग्रसित होगा, इसीलिए उसने जो है कि बाबाओं को देख के मतलब अपशब्द भी बोले। मर जाते हैं बाबा, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या लाना फलाना, तो कोई बाबा है तो कोई साधु है, यहाँ बाबाओं का इलाज नहीं होता, ये ऐसे उसने अपशब्द बोले। तो मेरी सभी प्रशासन से हुआ है कि भाई जो CCTV है उसको निकाला जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो, किसने मतलब किसके साथ में क्या किया है। तो आइंदा मतलब कि ऐसी घटना के लिए जो है कि हिंदू समाज जाने भाई हम लोग तो बाबा लोग हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो जो हुआ सो हुआ, जो अपमान हुआ उसने करा, तो उसको जो है कि पूछा जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाबा जी, जब आपने वहाँ पे बात की थी डॉक्टर साहब के साथ तो आपने देखा वहाँ पे कैमरे CCTV लगे हुए थे? CCTV तो था, कैमरा तो लगा हुआ था बारंडे में, ऐसे कैमरा तो मैंने देखा था कि CCTV तो है लगा हुआ था। इस बारे में कुछ कहें। बेड की सुविधा प्रोवाइड उनको नहीं कराई गई, इसी कारण से जो है कि मैं उनको वहाँ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि चौथी मंजिल में उन्होंने भेजा तो
उसमें जो है कि एक एक बेड में दो दो तीन मरीज पड़े हुए थे, क्योंकि उनको तो सांस की भी बीमारी है और उनको बार बार लघुशन का पेशाब की भी बीमारी है। तो 3 आदमी, खांसी की भी उनको कई प्रकार की है, तो 2 आदमियों के साथ में जो है वो शेयर नहीं कर सकते थे। मैंने उसके लिए नहीं बोला, मैं तो सिर्फ मतलब ये चाहता था, डॉक्टर अश्विनी जैसे भी वहाँ डॉक्टर है, वो बहुत मतलब अच्छे इंसान है, उनके अंदर इंसानियत है, मानवता है। ये जलाली जैसे डॉक्टर के कारण उन डॉक्टरों की भी बदनामी होती है। क्या होती है? तो डॉक्टर साहब, अश्विनी साहब से मेरी बात हुई तो अश्विनी जी ने भी मेरे को बोला था कि महाराज जी सरकारी अस्पताल है, यहाँ बेड की मतलब कोई सुविधा नहीं है। मैं तो अपने गुरु भाई की छुट्टी कराने के लिए गया था, ना कि कोई लड़ाई करने के लिए, ना कि कोई झगड़ा करने के लिए, ना कि कोई पुलिस थाना करने के लिए गया था। मैं तो सिर्फ इतने से विनती करा था कि भाई नहीं है, जो आपने इलाज कर दिया उसके लिए धन्यवाद है और मैं अपने गुरु भाई को ले जाना चाहता हूँ, परंतु इसलिए भड़के कि भाई आप हमारी मोबाइल बना रहे हो, फोटो बना रहे हो, जबकि मैंने कोई फोटो उनकी नहीं बनाई है, कोई कैमरे में मतलब कि मैंने उनका रिकॉर्डिंग नहीं करी है। तो उनकी रिकॉर्डिंग है वहाँ निकाले, अब वो जाने कि भाई जो है कि लड़कियों की भी वहाँ सुरक्षा का मामला है, तो सीसीटीवी होनी चाहिए। अभी कलकत्ते में कितना बड़ा कांड हुआ, पूरे देश के जो है कि डॉक्टर जो है कि उस पर हड़ताल में जा रखे। अभी थोड़े दिन पहले चंबा में भी किसी डॉक्टर लेडी के साथ में जो है अभद्रता हुई, तो उन्होंने सीसीटीवी नहीं है, यदि नहीं लगा रखा है तो क्यों नहीं लगा रखा, क्यों नहीं है? तो उनका जो स्टाफ है उनके भी जो सुरक्षा का एक मामला है, यदि मतलब कि बाबा होकर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो डॉक्टर गलत है तो उसके खिलाफ हो, यदि संत होकर किसी लड़की के साथ में, किसी के साथ में वो करता भड़दुकिया और अशोभनीय बात है, फिर वो संत है भी नहीं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए प्रशासन को। जो सच्चाई वो सामने ले आना चाहिए। हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, वो गलत है तो उनके ऊपर करे। अब उनके बोलने मात्र से तो नहीं होगा। अब वो जो है कि लड़के, वो खुद लड़ा, दलाली ने मेरे साथ बदतमीजी करी, बहुत ज़्यादा गाली करी, गलौज करी, हाथापाई करी और नाम उन दो लड़कियों के थ्रू जो है जो नर्स है उनके थ्रू जो है एप्लीकेशन लिखा दिया और उल्टा मेरे को जो है, मैं तो हर तरफ से पीड़ित। एक तो मेरा चेला मर गया उसी रात को, दूसरा मेरा गुरु भाई वहाँ बेंच में डाला हुआ है लावारिस से, फिर मेरे ऊपर जो है कि हाथापाई करके फिर मेरे को जो है कि थाना पुलिस। तो मैं तो इधर से भी पीड़ित, इधर से भी पीड़ित, पूरी रात में कल नहीं सोया चिंता से कि भाई क्या मतलब की मुसीबत है। मुसीबत भाई वो एक तो पहले अस्पताल की, फिर मेरे को 4 घंटे थाने में मतलब बैठे के, तब वो पुलिस वाले भेजे, तो तब उन्होंने बाय पुलिस की थ्रू रवि गिरी है और उनका रिपोर्ट उन्होंने अभी भी नहीं दिया। जबकि मैंने बार बार बोला कि इनका ऑफिशियली छुट्टी करो, ऑफिशियली क्यों नहीं छुट्टी दी है? वो भी उनको पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं उनको ऑफिशियली छुट्टी दी, क्यों नहीं उनसे साइन कराया गया, क्यों नहीं जो है कि उनकी रिपोर्ट दी गई। तो ये तो उनकी मनमानी है, जबरदस्ती है। तो अमर दलाली का काम है, जबकि अमर दलाली कोई उनका रिपोर्ट, उनका कोई इलाज भी नहीं कर रहा था। अमर दलाली तो 4थी मंजिल में वो करते हैं, हम तो 3री मंजिल के बारंडे में बैठे हुए थे। तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी, कहाँ लड़ाई हुआ था, कहाँ झगड़ा हुआ था, अमर दलाली का क्या रोल था उसमें, अमर दलाली का क्या मतलब था उसमें लड़ने का, बताइए? कोई उसका विषय नहीं था। बस यही बात है, अपने तो पीड़ित है भाई। अभी तो हिंदू समाज जाने वो जाने, हम तो साधु संत उसने हमारा अपमान कर दिए। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि मैं तो समझता हूँ वो जो साधु मारा वो भी लिंचिंग है और एक दूसरी लिंचिंग कर रहा था। तीसरा जो है कि मेरे को इतना चिंता हो गया कि मुझे खुद हार्ट अटैक हो जाता। तो 3 मौतें एक तो हो गई थी, 2 एक साथ और हो जाती, क्योंकि मानसी जी इतना उन्होंने मेरे को हरासमेंट और टॉर्चर किया। मैं पूरी रात कल नहीं सोया कि भाई ये हुआ क्या, कि एक मेरा चेला मर गया, दूसरा वो लावारिस को कर दिया और तीसरा मेरे को थाने पुलिस भी और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन मांगा गया। बस यही बात है। तो आपको ये जानना रहेगा, जो यहाँ पे डॉक्टर हैं उमर जलाली जी, वो यहाँ पे हिंदू समाज में जो यहाँ पे प्रतिष्ठित बाबा जी हैं, जो जिला चंबा में कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना उनका कहीं दूर तक भी शोभा नहीं देता। आप ये देखें, हिंदू समाज के साथ जो अभद्र व्यवहार, जो डॉक्टरों को, बाकियों को बदनाम करने का यहाँ पे कार्य किया गया उमर जलाली जी द्वारा, जो डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन उनका जो कृत्य है वो डॉक्टर वाला बिल्कुल नहीं रहा। आप ये देखें कि ऐसा करना जिला चंबा में बहुत ही शर्मसार है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।